स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का काफिला जब आज गुजरात भवन से निकला और वहां से लेकर राजघाट पहुंचा। ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। यहां पर पहले उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद उन्होंने ध्यान लगाकर थोड़ी देर तक वहां पर वो तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ बैठे भी। नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले राजघाट पहुंचे और ये पहली तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रभात झा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, और इनके साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मीनाक्षी लेखी भी यहाँ पर नजर आई, विजय गोयल नजर आए और साथ ही साथ यहाँ पर आरती मेहरा भी नजर आई। इन सबके साथ नरेंद्र मोदी ने पहले तो बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद यहां ध्यान लगाकर कुछ देर तक बैठे ही रहे। लगभग 10 घंटे का वक्त है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे उसके पहले नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम कि वो राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते। पहले 6:45 बजे का ये कार्यक्रम था जो कि थोड़ा डिले हुआ और उसके बाद लगभग 7:42 पर नरेंद्र मोदी गुजरात भवन से निकले और फिर अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें जब वो राजघाट पहुंचे और यहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के घर जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने जीतने के बाद जो भाषण दिया था और साथ ही साथ संसदीय दल के नेता जब वो चुने गए थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि इस वक्त उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की कमी खल रही है, वो अगर यहाँ होते तो उन्हें और भी अच्छा लगता है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये कहा है कि वो यहां से सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाएंगे। क्या यहां से वो सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के पास ही जा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने, उनका आशीर्वाद लेने, या पहले गुजरात भवन जाएंगे और फिर वहां से वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है कि वो यहाँ से सीधे अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए भी। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, तो उन्होंने शुरुआत दिन की है राष्ट्रपिता से। और कहीं ना कहीं बीजेपी के अगर राष्ट्रपिता कहें तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपिता के तौर पर माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। तो उनको भी उस दिन, जिस दिन उनको वहां पर संसदीय दल का नेता चुना गया था, उस दिन भी वो काफी भावुक हुए थे इस बात को लेकर कि आज वो बहुत मिस कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। तो इसीलिए आज ऐसा दिन जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 2001 में उन्हें जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने की बारी आई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बाकायदा बहराइच से बुलवाया था और कहा था कि आप जाइए और गुजरात में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालिए। तो ये मौका है, भावुक मौका है, क्योंकि वाजपेयी से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। हालांकि बीच में गुजरात दंगों के बाद वाजपेयी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बाकी अगर समय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छे संबंध रहे और एक पिता के रूप में मानते रहे हैं। और पार्टी में सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो वाजपेयी जी है, और इसीलिए इस मौके पर वो जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही है, तो उससे पहले वो जाकर अटल बिहारी वाजपेयी का शपथ लेने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और एक बहुत ही बड़ा मुकाम पाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से वो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। अमित जी हाँ, देखिए, अगर आप देखिए तो गुजरात में जो दंगे हुए थे, दंगे के बाद उन पर बहुत दबाव था और हालांकि खुद वाजपेयी कह रहे थे कि राजधर्म निभाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जिस तरह से वो लगातार चुनाव जीते, इसके बाद वो एक बीजेपी पहली बार वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तो मिलीजुली सरकार थी, उसमें बहुत ज्यादा 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। लेकिन पहली बार हो रहा है कि बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने को मिला है, 272 का आंकड़ा पार किया। और वाजपेयी के साथ अगर देखें तो पार्टी में एक दूसरी फीलिंग है वाजपेयी को लेकर, एक सबके साथ एक इमोशनल रिलेशन है। और वाजपेयी की बात जहां आती है, चाहे बड़ा नेता बड़ा हो या छोटा, हर कोई भावुक हो जाता है, क्योंकि एक वाजपेयी की बदौलत ही पार्टी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी छवि बना पाई थी। पहली बार सत्ता अगर मिला तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाजपेयी जिम्मेदार है। वाजपेयी के चेहरे की वजह से लोगों ने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था और उसमें नारा भी चल रहा था कि अब की बार अटल बिहारी, अब की बारी अटल बिहारी, ये नारे चल रहे थे उस बार। तो ये इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पार्टी के नेताओं का एक संबंध, और ये भी एक मौका है जब भी चुनाव जीतने के बाद भी वाजपेयी के घर गए थे, और आज तो सबसे बड़ा दिन है जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, पहले राष्ट्रपिता और इसके बाद फिर वाजपेयी के घर वो जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। जाहिर तौर पर कितने महत्वपूर्ण है अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी के लिए, इस बात से ये साबित हो जाता है कि पहले उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद सीधे अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है अमित, इस बारे में और कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप कहें कि वाजपेयी से मिलने का कार्यक्रम भी तब पता चला जब उन्होंने ट्वीट किया, तो बहुत मुश्किल से जानकारियां मिल रही है।
मोदी के कार्यक्रम के बारे में कि मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं है। इसके बाद संभावना यह है कि वो सीधे गुजरात भवन जाएंगे, गुजरात भवन में रहेंगे और सीधे शाम को निकलेंगे शपथ ग्रहण करने के लिए। हालांकि इस बीच कार्यक्रम के बारे में बहुत ज्यादा अभी तक फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास जा रहे हैं, इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी नहीं थी हम लोगों को। क्या नरेंद्र मोदी का जो भी कार्यक्रम है उस बारे में कोई जानकारी और पुख्ता तौर पर मिल पाई है? देखिए, नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब भी जीत के बाद आए तब भी, और जब भी महत्वपूर्ण मौकों पर अगर वो दिल्ली आते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी न केवल बीजेपी के बल्कि भारतीय राजनीति के पुरोधा हैं और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और 23 गठबंधन दलों के साथ उन्होंने एनडीए की सरकार चलाई थी। और इस वक्त वो अस्वस्थ है और वो चल फिर नहीं सकते और इसलिए नरेंद्र मोदी एक प्रतीक के तौर पर और एक आस्था के तौर पर भी ये दिखाने के लिए और करोड़ों उन भारतीय के कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव, हमसे बातचीत करने के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोई भी अपडेट होता है उसके लिए आपके पास लौटेंगे। बहरहाल इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नरेंद्र मोदी ध्यानमग्न होकर कुछ देर तक बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राजघाट पर ही समाधि स्थल के सामने बैठे थे। आज नरेंद्र मोदी का राज तिलक है और ये राज तिलक वाकई खास है। राष्ट्रपति भवन में खुले में शपथ ग्रहण, 4000 से ज्यादा मेहमान और सभी सार्क देशों के प्रमुख या उनके नुमाइंदे। मोदी के शपथ ग्रहण पर दुनिया भर की नजरें हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये कि मोदी और नवाज शरीफ के हाथ तो मिलेंगे, लेकिन क्या उनके दिल भी मिलेंगे? उम्मीदें इधर भी हैं, उम्मीदें उधर भी हैं, सवाल इधर भी हैं, सवाल सरहद पार भी। फिर भी 1.5 अरब लोगों की नजरें लगी हैं इस मुलाकात पर। दुनिया भी टकटकी बांधे देख रही है कि मोदी और नवाज शरीफ की मीटिंग से कुछ पॉजिटिव निकलता है या महज रस्म अदायगी साबित होगी। मोदी ने शरीफ को न्योता भेजा तो 3 दिनों तक मंथन के बाद शरीफ ने अपने आने की मंजूरी नई दिल्ली भेज दी और आज अपने छोटे लेकिन उम्मीदों से भरे दौरे पर शरीफ नई दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं। नवाज शरीफ आज सुबह 10:45 पर भारत पहुंचेंगे। नवाज के साथ 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से नवाज सीधे ताज मानसिंह होटल जाएंगे। होटल में ही पाक राजदूत और दूतावास अधिकारियों से चर्चा होगी। इसके बाद नवाज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से रात्रि भोज में शिरकत करेंगे। शरीफ के साथ आने वालों में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज, शरीफ के विशेष सहायक तारिक फातमी, विदेश सचिव एजाज चौधरी, प्रधानमंत्री के सचिव जावेद असलम और शरीफ के बड़े बेटे हुसैन नवाज शरीफ शामिल हैं। जाहिर है ये सभी नाम पाकिस्तान की सत्ता में खासा दखल रखते हैं, लेकिन सवाल है कि हमेशा से कश्मीर पर अड़ियल रवैया अपनाने वाले पाकिस्तान से इस दौरे में भारत क्या उम्मीदें रखे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद कल सुबह 10 बजे मोदी और नवाज शरीफ के बीच सीधी बातचीत होगी, जिसके बाद शरीफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर बाद वो पाकिस्तान लौट जाएंगे। सवाल कई हैं, लेकिन शरीफ का ये दौरा कुछ उम्मीदें तो जगाता ही है। मोदी और शरीफ की मुलाकात से मुंबई हमलों के बाद बंद हुई सीधी बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा। इस मुलाकात में कश्मीर जैसे विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा की संभावना नहीं है। फिर भी भारत और पाकिस्तान में नए व्यापार मार्ग खोलने पर सहमति बन सकती है। शरीफ के सामने मोदी आतंकवाद पर भारत का नजरिया भी रख सकते हैं। 3 दशक बाद यह पहला मौका होगा जब दोनों देशों में एक दल की बहुमत वाले सरकारों की मुखिया हाथ मिलाएंगे। इस मौके के बहाने शरीफ की कोशिशें भारत के साथ दोस्ती के फैसलों में अपनी सत्ता दिखाने की होगी। वहीं सवाल है कि जिस सेना की मर्जी के बिना पाकिस्तान के सत्ता के गलियारे में पत्ता तक नहीं खड़कता, तो ऐसे में शरीफ अपने कदम कितना आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि मोदी और शरीफ दोनों ही दुनिया के साथ साथ अपने देश की जनता के सामने संदेश देने की कोशिश करेंगे। संदेश ये कि रास्ते में कितने भी कांटे बिछे हों, पर हल तो बातचीत से ही निकलता है।